नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उन सभी लोगों के लिए जो लोग डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ऑनर्स का परीक्षा आप लोग का हो गया, अभी हो रहा है सब्सिडियरी का। तो आज हुआ है आपका फर्स्ट सिटिंग में ज्योग्राफी और सेकेंड सिटिंग में आपका केमिस्ट्री का परीक्षा हुआ है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो केमिस्ट्री जिनका सब्सिडियरी होगा, ठीक है, उसके आंसर की के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आंसर की मैंने जो पेपर आप दे के आए होंगे उसमें ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं सब्सिडियरी में, ये आपको पता होगा, और 25 का हमारा होता है प्रैक्टिकल। डिटेल में हम लोग इसको चर्चा करने वाला कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप अपने समक्ष में आप अपने कॉपी को रखोगे जिसमें आपने टिक करा होगा, उसको मिलाओगे और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में 2 सेकंड का टाइम निकाल करके फिर बताओगे कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। खैर, रिजल्ट आपका उसमें 2-3 इधर उधर हो सकता है मार्क्स, लेकिन उसी के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करके रखें। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट या यूनिवर्सिटी का कोई भी मतलब कहने का मतलब अधिसूचना आता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप लोग का हो गया केमिस्ट्री का। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको सहूलियत हो समझने में। वैसे मैं डायरेक्टली 1 का ए 2 का बी ऐसे करके भी मैं लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन दिखा देने से बच्चों को ज़्यादा आसानी होती है क्वेश्चन को टिक करने में, मिलाने में। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ना, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिसमें आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो वही सही होता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस कैटालिस्ट, दैट इज द ऑप्शन डी। इसका करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव। तो कृपया कर आप लोग इसको टिक कर लें। चलिए आगे है द फेनोमेनन ऑफ निगेटिव कैटालिसिस, दैट इज नोन एज, ऑप्शन 2 का जो होगा वो ए होगा, ऑटो कैटालिसिस। आप इस पे ध्यान नहीं दे जिसमें टिक लगा हुआ है, मैं जिसमें टिक लगाऊंगा वो सही होगा। इनहिबिशन इज राइट रॉन्ग, तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। 3 है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जनरली दैट विल इंक्रीज, ऑप्शन बी करेक्ट। 4 है टेट्राइथाइल लिड व्हेन एडेड पेट्रोल एक्ट एज, ऑप्शन 4 का जो ऑप्शन होगा ये होगा ए, कैटलिस्ट। तो इसको टिक करो और आज सभी लोग बताओगे। देखो, जैसे मान लो इसमें उपरोक्त सभी वाला सही नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है हर एक में ऑप्शन डी ही होगा जिसमें ऑल ऑफ देज हो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। 5 है, 5 का जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, एंजाइम्स कैन कैटलिस्ट एनी रिएक्शन। मिलाते चलो आप लोग, और आज का टारगेट मैं रख रहा हूँ 150 लाइक्स, ज़्यादा नहीं 150 लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरे छात्रों तक भी शेयर करें, साथ में लाइक का बटन आप जरूर प्रेस करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे कि बाकी लोग भी देख सके। सिर्फ अपने लिए सेल्फिश नहीं बनना है। छठा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, फॉर अ बाइवेरिएंट सिस्टम द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आपका शायद आई थिंक ये फेज रूल वाले चैप्टर से है या फिर थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट। द फेज रूल इज एप्लीकेबल टू, 7 का राइट ऑप्शन डी होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। टिक कर लो इसको। ठीक है जी। 8 है, एट अ ट्रिपल पॉइंट, 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, द 3 फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे बोलते नहीं हम लोग, मीन पोजीशन बोलते थे एसएचएम में, इक्विलिब्रियम पोजीशन वही है। तो 8 का राइट ऑप्शन ए। 9, ये फॉर्मूला बेस्ड है तो राइट ऑप्शन इसका ए होगा, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2। चलिए 10 है, सिस्टम विद 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको हम क्या बोलते हैं, तो 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, इनवेरिएंट। ठीक है। 11, फॉर 1 फेज एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू, 11 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करो बी, ऑप्शन 2 वाला। इन द रिएक्शन ZnS प्लस 2HCl, 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। चलिए 13 जो है, व्हेन वाटर इज कूल टू आइस इट्स एंट्रोपी, 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ये डिक्रीज कर देता है इसका एंट्रोपी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 14 है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो 14 का राइट ऑप्शन आप लोग का बी होगा, डेल्टा जी इज लेस देन 0। और 15 का राइट ऑप्शन आप लोग का जो गिव्स फ्री एनर्जी जी बराबर एच माइनस टी एस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस, 16 का जो राइट ऑप्शन होगा ये सी होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। 17, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम, तो 17 का राइट ऑप्शन आप लोग डी करो, रैंडमनेस विच मीन्स तितर बितर। मुझे लग रहा है 2021 के क्वेश्चन से लगभग आप लोग का, जैसा मैंने बताया था कि 2021 और 22 का क्वेश्चन पढ़ लेना, सॉरी 20 का, तो आपका 60% आएगा। तो मेरे हिसाब से 50% क्वेश्चन उसी से रिपीट कंटिन्यू कर दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर 18 अब जो किया किया। 18 का राइट ऑप्शन आप लोग का ए होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। 19 इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस मस्ट चेंज, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चेंज करते हैं, व्हेन नेदर हीट इज गिवन नॉट टेकन, ये है ना फॉर्मूला। 19 का राइट ऑप्शन होगा डी, दैट इज टेम्परेचर, ये होता है चेंज, बाकी प्रेशर वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन डजंट चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो आप जानते हो Cp माइनस Cv बराबर आर, एज यू हैव रीड अबाउट इट इन द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में आपने इसको पढ़ा, किस में, थर्मोडायनेमिक्स में। Cp माइनस Cv बराबर आर, वेयर Cp इज इक्वल टू dH बाई dt एंड Cv इज इक्वल टू du बाई dt। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 21 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट। 21 का राइट ऑप्शन आप लोग का ए होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये सब एक क्या है, फंक्शन है स्टेट का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, du बराबर du बराबर dq प्लस dw इज द वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू माइनस pdv। एंड एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा q इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू q रिवर्सिबल ओवर टाइम, ये होता है आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, 21 के बाद 22 पर बात करते हैं। 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग का होगा ए, दैट इज वॉल्यूम। ऑप्शन ए, एन आइसोकोरिक प्रोसेस टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम नॉट टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेक इट करेक्ट इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी स्कोर यू आर डूइंग राइट नाउ। 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग का करेक्ट होगा सी, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी को टिक करो। 24 का राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर नॉट एक्सटर्नल टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी गलत है जो टिक किया गया है, तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक करोगे। कोल्ड्रॉस लॉ, ये आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े होंगे और वही कोल्ड्रॉस लॉ है। एंड द राइट ऑप्शन विल बी 25 का सी, दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। 26 का राइट ऑप्शन सी होगा, टर्शियरी। 27 इसका ऑप्शन ए होगा, नाइट्रो बेंजीन। 28 का बी होगा, दैट इज ग्लूकोज। उसके बाद इन्वर्ट शुगर इज मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। 29 का राइट ऑप्शन होगा बी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिक्सचर, इन्वर्ट शुगर। 30 स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। 30 का राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज मॉलिस टेस्ट वाला। उसके बाद 31 का जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग टिक करोगे, दैट विल बी बी, डाई इथाइल मेलोनेट। उसके बाद है हमारा 32 का राइट ऑप्शन आप लोग का बी होगा, मेलोनिक ईस्टर। 33 when citric acid is heated with fuming sulfuric acid that gives। 33 का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज एसीटोन। ठीक। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो 34 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा सी, दैट इज सुक्रोज। उसके बाद 35 लैक्टिक एसिड व्हेन हीटेड विद आयोडीन एंड कॉस्टिक सोडा, दैट विल गिव। 35 का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा बी, दैट इज आयोडो फॉर्म। उसके बाद 36 इसका राइट ऑप्शन आप लोग का होगा ए, पोटाशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, ये PHT पोटाशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। 37 तो यू विल राइट इट नॉट डी, ये वाला ऑप्शन बी है इसका सही। 38 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा बी, सुक्रोज। 39 व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेशन HNO3, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। 39 का राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज नाइट्रेशन। उसके बाद 40 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 40 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा सी, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड। 41 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करो ए, दैट इज डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमेरिक एसिड। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड ऑन हीटिंग गिव्स फेनॉल। तो 42 का राइट ऑप्शन होगा आप लोग का बी, सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। तो 43 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करोगे बी, दैट इज सुक्रोज। 44 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा सी, दैट इज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। 45 ए ऑप्शन। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करूँ, और हो सकता है कहीं पे 1 से 2% का छोटा सा सिली मिस्टेक हो, क्योंकि MCQ टाइप में एक नॉर्मल सी बात है वो रहता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना। 1-8% ये थ्योरी नहीं है बल्कि MCQ है, तो उसमें हो सकता है नॉर्मल मिस्टेक। अगर कि कहीं पे अगर हो मिस्टेक तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन अब ये नहीं है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे कि ये सही है वो सही है ना जी। 46 का जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग का सी होगा, पायरोबिक एसिड। 47 द राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज क्लेसिन कंडेंसेशन। 48 इसका राइट ऑप्शन ए होगा, कीटोन्स। फिर 49 आता है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बारब्यूट्रिक एसिड। 50 का राइट ऑप्शन ए होगा, एसीटोन। फिर नेक्स्ट
हमारा आता है 51 द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है 51 का बी फ्यूजन रिएक्शन। ये तो रिएक्शन देखने से ही पता चल रहा है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। उसके बाद हमारा द रिएक्शन 1D2 प्लस 1T3 ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। 52 का राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का ए। चलिए 53 देखते हैं। 53 का राइट ऑप्शन या तो सी या फिर डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताओगे, ठीक है। सी या डी में से एक कोई होगा, ये मैं एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। इसमें से कौन सा सही है, सी या डी में, सभी लोग बताएंगे। ज़्यादातर जिन लोगों का वोट होगा कमेंट बॉक्स में दो सेकंड का समय निकाल के आप बताओगे, मैं समझ लूँगा कि दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। लॉस ऑफ बेटा पार्टिकल्स इक्विवेलेंट टू 54 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द सी बोथ ए एंड बी। अधिकतर केस में जिसमें ए और बी दोनों रहता है वो ही सही होता है। 55 लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, 55 का राइट ऑप्शन होगा सी दैट इज लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। 56 इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग बी टिक करो, 4B10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिक इज अनस्टेबल। IUPAC नेम, इंडियन ये वाला IUPAC नेम वाला पूछा है, इसका नाम पूछ रहा है, तो 57 का राइट ऑप्शन बी होगा ट्राईएमीन ट्राइक्लोरिडोक्रोमियम 3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58 का राइट ऑप्शन आप लोग का सी होगा एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 59 का राइट ऑप्शन बी होगा 0, K4 एफिशिएंसी इन द ऑक्सीडेंट स्टेट ऑफ Fe, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका 0 होगा। 60 का राइट ऑप्शन आप लोग डी टिक करो, DIN विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइडेंटेट लिजेंड। 61 इसका राइट ऑप्शन बी होगा हेक्सासाइनिडोफेरेट 3 आयन, ठीक है जी। 62 का जो राइट ऑप्शन होगा EAN पूछ रहा है, तो 62 का राइट ऑप्शन EAN आपने सॉल्व करा होगा इसको, तो आपको अब मिला होगा 62 का क्या, सी ऑप्शन 35 मिलेगा इसका। 63 का राइट ऑप्शन आप लोगों को बी टिक करना है दैट इज क्लोरीन। 64 इसका राइट ऑप्शन ए होगा फर्दर रिएक्शन। 65 इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का बी होगा जेनन, तो बी को टिक करोगे। 66 इसका भी बी होगा नॉट डिकम्पोज्ड। अब बस आपका 7 से 8 क्वेश्चन रह गया है कि वीडियो अब जितना जल्दी होगा उसको खत्म करना है हम लोग को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले दिनों में आप लोग के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोग का तैयारी हो, जिस क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग को नोट्स हो, वो सब कुछ यहीं से देखने को मिलेगा। 67 बी ऑप्शन होगा डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद 68 द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ईमानदारी पूर्वक यूरिया का फॉर्मूला लिखोगे, प्रैक्टिस करो यूरिया का क्या फॉर्मूला है, ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो यूरिया का फॉर्मूला बताओ। खैर 68 का राइट ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं, 47% और ऑप्शन सी होगा। 69 द राइट ऑप्शन विल बी सी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। 70 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। आप देख रहे हो अधिकतर केस में बी ऑप्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है ए बी या फिर सी, ए बी डी ऐसे करके हो रहा है। 71 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा ये ए होगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। 72 का राइट ऑप्शन आप लोग का सी होगा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। 73 मार्बल एक्ट एज ए सिंक फॉर, 73 का राइट ऑप्शन ए होगा एसिडिक पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद 74 ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन डी दैट इज एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन 75 का होगा डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसको उपरोक्त सभी भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एक्सीडेंटल ऑयल। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने सारा क्वेश्चन यहाँ से अपना मिला लिया होगा, और यहाँ से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो जाहिर सी बात है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 2 सेकंड का टाइम निकाल करके। मैंने बहुत ही अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करा है ताकि सभी लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ सकें। आशा कर रहा हूँ हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर यहाँ से आपको होना चाहिए। फिर आप लोग का कोई एक्स्ट्रा कमेंट होगा प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स का डोर ओपन है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।